कोडिंग ज्ञान। अब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स देखने को मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप या तो किसी और पेज पर नेविगेट कर जाते हो या उनका यूज़ करके आप अपने वेब पेज पर कंटेंट को हाइड या शो करा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इन बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना कंटेनिंग एलिमेंट क्रिएट कर लेती हूँ div tag, और उसको मैं क्लास दूंगी कंटेनर। आपने अगर मेरी पहले इस चैनल की वीडियोस देखी होंगी बूटस्ट्रैप की तो आपको पता ही होगा कि हम कंटेनर क्लास क्यों देते हैं। और अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक हेडिंग टैग क्रिएट कर लेती हूँ मैं, और इसके अंदर टाइप करूंगी बटन स्टाइल्स। और अब हम अपना बटन टैग क्रिएट करते हैं। अभी मैं सिंपल एक बटन टैग क्रिएट करके आपको दिखा रही हूँ कि अभी मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं अप्लाई करी इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर एक सिंपल बटन मेरा क्रिएट हो गया विदाउट एनी स्टाइलिंग। तो आप देख सकते हैं ये कैसे दिख रहा है। तो अगर अब इसके ऊपर हम बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ क्लास दे देती हूँ btn और यहाँ टाइप को वैल्यू दे देती हूँ बटन। वैसे तो मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती है देने की, बट फिर भी आपको पता चल सके कि बटन की टाइप क्या है बटन, वो हमने यहाँ दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे एक बटन दिख रहा है और ये साइड में ये आउटलाइन शो हो रही है। तो कितना फ़र्क है ना HTML जो एक बटन टैग होता है उसमें, और अगर हम बूटस्ट्रैप अप्लाई करें तो कैसे हमारा बटन दिखता है। अब सिमिलरली अगर मैं इसको कुछ कलर देना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो वो मैं कैसे दे सकती हूँ। बस मुझे यही कॉपी करना होगा और ये मैंने पेस्ट कर दिया। बस अब मुझे एक क्लास देनी होगी, जैसे कि मैं ग्रीनिश कलर देना चाहती थी तो मैंने क्लास दी btn-success। और यहाँ पर मैं अपना कंटेंट यहाँ चेंज कर देती हूँ, जो मैंने टाइप किया हुआ था, मैंने टाइप करा सक्सेस। तो आप देख सकते हैं कैसे ग्रीनिश कलर का मुझे बटन शो हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं लाइट ब्लू कलर टाइप देना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्लास देनी होगी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्लास दे दी इन्फो और यहाँ भी टाइप कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे एक लाइट ब्लू कलर का बटन मुझे शो हो रहा है। तो बाकी अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के बटन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको क्लासेस कलर्स की नहीं पता तो आप हमारी बूटस्ट्रैप की जो एक वीडियो डली हुई है कलर्स के ऊपर, उसको आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कलर क्लासेस हैं उनके बारे में जान सकते हैं और डिफरेंट बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट बटन क्लासेस अभी हमने अप्लाई करी थी वो हम अपने एंकर एलिमेंट्स और इनपुट एलिमेंट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने अपना एंकर टैग क्रिएट करा और इसको बंद कर दिया और कोई भी डिफ़ॉल्ट पाथ दे दिया अपने लिंक को, जैसे कि मैंने href इज इक्वल टू हैश दिया। और अब हम क्लास लगाते हैं, जैसे कि मैंने लगाई btn-danger, जैसे कि अगर मैं चाहती थी कि रेडिश बैकग्राउंड दूँ अपने बटन को, और यहाँ मैंने टाइप कर दिया डेंजर। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे हम अपने एंकर एलिमेंट्स पर भी क्या कहते हैं बटन की क्लासेस लगा सकते हैं और एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं बटन्स के अंदर। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो यहाँ मुझे हैश अपनी लिंक का पाथ दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट पाथ। अब सिमिलरली अपने मैं इनपुट एलिमेंट्स पर भी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने इनपुट टैग इसको बंद कर दिया और इसके अंदर टाइप इज इक्वल टू वैल्यू दी सबमिट, मतलब टाइप को वैल्यू दी सबमिट। और अगर मैं चाहती थी कि बटन के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वैल्यू को टाइप दे दी सबमिट बटन, और क्लास दे देते हैं हम btn प्राइमरी। तो आप देख सकते हैं कैसे मुझे ये सबमिट बटन क्रिएट हुआ दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे बटन्स क्रिएट करूँ जहाँ पर सिर्फ मुझे अपनी आउटलाइन शो हो, यानी कि बॉर्डर्ड बटन में क्रिएट करना चाहती हूँ और जैसे ही मैं होवर ले कर आऊँ तो वैसे ही मुझे बैकग्राउंड कलर अपने बटन का दिखे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं अपना बटन टैग क्रिएट करूँगी और यहाँ टाइप को वैल्यू दे दूँगी बटन, जो कि हमने पहले भी दी हुई है।
और अब हमें क्या करना होगा, क्लास देनी होगी यहाँ पर BTN। जैसे कि मैं येलोइश कलर चाहती थी तो मैंने क्लास दी यहाँ पे वार्निंग, और यहाँ टाइप कर दिया वार्निंग। तो अब बॉर्डर्ड बटन के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इसके साथ क्लास देनी होगी आउटलाइन, और मैंने यहाँ हाइफन दिया। तो अब आप देख सकते हैं कैसे एक आउटलाइन या बॉर्डर्ड बटन क्रिएट हो गया है। जैसे ही मैं होवर लेकर आऊँगी इसके ऊपर तो मुझे यहाँ पर अपना बैकग्राउंड कलर दिखेगा बटन का। तो अब सिमिलरली मैं कोई और कलर का भी आउटलाइन आपको करके दिखाऊंगी, आउटलाइन बॉर्डर्ड बटन। जैसे कि मैंने यहाँ क्लास दे दी डार्क, और यहाँ टाइप करा डार्क। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कैसे एक डार्क आउटलाइंड बॉर्डर्ड बटन, या आउटलाइन या बॉर्डर बटन कह लो एक ही बात है, वो दिख रहा है। अब अगर हम जो बटन का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम लार्ज या स्मॉल साइज़ बटन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बस मुझे यहाँ पर सिंपल एक तरीका है, बस यहाँ पे एक क्लास देनी होगी BTN LG। जैसे कि अगर मैं लार्ज बटन क्रिएट करना चाहती हूँ उसके लिए, तो आप देख सकते हैं कि कैसे अभी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं शो होगा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लार्ज ही था बटन। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर SM क्लास दूँ, यानी कि स्मॉल बटन क्रिएट करना चाहती थी, तो आप देख सकते हैं कैसे इसका साइज़ छोटा हो गया है इसके डिफ़ॉल्ट साइज़ से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ डार्क को थोड़ा और बड़ा करना चाहती थी इस डार्क बटन को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या क्लास दूंगी, BTN-LG। तो अभी आप देख सकते हैं इसका साइज़ क्या है। अब रिलोड करने पर पेज को इसका साइज़ और बढ़ गया। तो ऐसे ही हम डिफरेंट साइजेस ऑफ बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं ऐसा बटन क्रिएट करना चाहती हूँ जो कि मेरे पूरे पेज के विड्थ को कवर करे, यानी कि स्पैन करे सारी विड्थ को, तो यानी कि ब्लॉक लेवल बटन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, इसी जो मैंने ये सारा बटन टैग ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्लास दे दी लाइट दे दी जैसे कि क्लास, और यहाँ पर हमें क्या क्लास देनी होगी, BTN-ब्लॉक, और यहाँ मैंने डार्क की जगह कर दिया लाइट। तो यहाँ पर तो मुझे कोई बटन क्रिएट हुआ हुआ दिखेगा ही नहीं ना। हाँ, बट यहाँ पर मुझे कुछ कलर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने लाइट कलर दे रखा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कौन सा कलर दूँ, जैसे कि मैं येलो कलर ही दे देती हूँ, और यहाँ मैंने कंटेंट भी चेंज कर दिया टू येलो। येलोइश कलर के लिए हमें क्लास वार्निंग देनी होगी। कैपिटल W नहीं, स्मॉल W आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कैसे एक मुझे बटन क्रिएट हुआ हुआ ये दिख रहा है, जो कि मेरे पूरे पेज के विड्थ को कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं ना कैसे इसने पूरे पेज के विड्थ को कवर कर लिया। जैसे मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया पेज को, आपको अच्छे से दिखेगा। अब थोड़ा जूम इन कर लिया, तो हम ऐसे ब्लॉक लेवल बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं एक्टिव या डिसेबल्ड बटन क्रिएट करना चाहती हूँ, यानी कि मैं कोई ऐसा बटन जिसके ऊपर क्लिक कर सकूँ, यानी कि एक्टिव स्टेट में, और डिसेबल्ड मतलब कि अनक्लिकेबल स्टेट में, ऐसे बटन्स मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी एक बटन क्रिएट कर रखा है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगी, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पर मैंने कंटेंट के अंदर चेंज कर दिया क्लिक, और यहाँ मुझे एक क्लास देनी होगी एक्टिव। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा एक एक्टिव बटन बन चुका है, यानी कि इसको मैं, ये क्लिकेबल स्टेट में है। तो अब इसको मैं डिसेबल्ड करना चाहती थी, तो उसके लिए बस मुझे यहाँ पर कोई डिसेबल्ड क्लास नहीं देनी होगी, एट्रीब्यूट देना होगा डिसेबल्ड। तो आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने इसको डिसेबल्ड एट्रीब्यूट दिया। तो अब यहाँ यह क्या हुआ देखिए, अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक ही नहीं कर सकती, इसको मैंने डिसेबल कर दिया। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर हम एंकर एलिमेंट्स की हेल्प से कोई बटन क्रिएट करते हैं
तो वो डिसेबल्ड यहाँ पर जैसे कि एट्रीब्यूट दिया था ना मैंने, वो उसको सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लास देनी होगी। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बटन क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पर मुझे क्लास के अंदर ही डिसेबल्ड लिखना होगा अगर मैं इसको डिसेबल्ड करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ डिसेबल्ड क्लास दे दी। तो देखिए अब ये मेरा बटन क्या है, इसके ऊपर मैं क्लिक ही नहीं कर सकती इस डेंजर वाले बटन पर, ये तो डिसेबल्ड हो गया। तो ये एक डिफरेंस था कि अगर हम किसी एंकर एलिमेंट की हेल्प से कोई बटन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें डिसेबल्ड एट्रीब्यूट नहीं देना होता, उसके लिए हमें डिसेबल्ड क्लास देनी होती है। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप बटन के डिफरेंट क्लासेस के बारे में अच्छे से जान पाए। तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।